नमस्कार दोस्तों, एसएससी वायरस में आपका स्वागत है। आज हम मॉक का लाइव सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन के टाइम में इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग है या ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव होगा तो उसको हम स्किप करेंगे। दूसरी बात, जो पहला जो गो है उसमें हम 20 एंड 25 मिनट के आसपास में जो पहले गो में सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड बाकी का जो 5 मिनट है उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया उसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मेरे लिए ईजी हो, आपके लिए टफ हो, और मेरे लिए टफ हो, आपके लिए ईजी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेंगे। एक और बात, पूरे के पूरे मॉक में हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा कामनेस है उसको मेंटेन रखे, क्योंकि अगर काम नहीं रहेंगे तो फिर नंबर कम आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक की और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको दिख रहा है कि टेक्स्ट बुक का मॉक है, फुल टेस्ट टीयर 2 मॉक 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि यहाँ पे कुछ है नहीं। नेक्स्ट, हम इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए, रेडी टू बिगिन। और क्या आ गया? हाँ, तो इसमें है कि एक ट्रायंगल इतना इतना है एंड तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अपने पास दो ट्रायंगल है। एक मिनट, किधर गया पेन? पेन तो आजा भाई। हाँ, अपने पास ए बी सी एंड पी क्यू आर है। ए बी इतना है। हाँ, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी का वैल्यू किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है, दोनों 8 है। और बी सी का वैल्यू किसके बराबर है? बी सी का वैल्यू क्यू आर के बराबर है, दोनों 10 है। और आपका ए सी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। और दोनों कितना है? 12। तो एस 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 से तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ए बी सी लिखेंगे किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए बी बराबर था पी क्यू के, फिर पी क्यू आर लिखेंगे तो क्या बी सी क्यू आर के बराबर है? ए सी पी आर के बराबर है। बिल्कुल सही। तो ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। किधर है ए बी सी पी क्यू आर? ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इसका हमें एलसीएम चाहिए। जब भी एलसीएम चाहिए होता है तो हम जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो 9 4 3, इसका हो गया 9 चौका 36। 36 नीचे कितना आ जाएगा? 5 7 3 5 7 16। इसका एक आएगा, क्योंकि क्या है 3 5 7 आपका होगा प्राइम नंबर्स, तो इसके बीच कॉमन एक ही है। तो 36 आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें है कि विथ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ट्रेवल करता है। अच्छा चलिए, इसमें टाइम टेकिंग लग रहा है, बाद में देखेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल 15 10 एंड 12। तो 15/10 का वैल्यू हो जाएगा आपका 12/a। तो यहाँ से 5 3 15, 5 दूना 10, 3 चौका 12, ए का वैल्यू 8 आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है। कौन सा क्वेश्चन स्किप किया है? शायद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्किप है, तो 4 हो गया। पांचवा क्या है? पांचवा है आपका कि पाइप ए एक टैंक को 504 सेकंड में, पाइप बी उसको 252 सेकंड में फिल कर सकता है। तो कितने सेकंड में फिल हो जाएगा? तो मेनली बात है कि यहाँ पे 504 हो गया एंड 252 हो गया। और चलिए, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो किससे कट रहा है? 126 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? बच्चों का 48 2 50। हाँ, तो ये 504 एलसीएम आ जाएगा और 252 का डबल। इसका इफिशियंसी 2 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 1। तो टाइम हो गया, इसको 3 से भाग देंगे तो 3 से 16 48, 168 सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कि अंकिता ने 3 बेचे हैं। पहले को उसने 1500 पे बेचा है, प्रॉफिट है 25%। दूसरे को 2800 पे बेचा है, लॉस है 50%। एंड थर्ड को बेचा है 3500 पे, प्रॉफिट है 25%। तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। सब में 25% का मतलब 4 का माल 5 में बेचा है, 5 का है 1500, तो 4 का हो जाएगा 1200। और यहाँ पे प्रॉफिट है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। तो पहले में प्रॉफिट 300 आ रहा है। दूसरे में देखेंगे तो 2800 पे बेचा है, 50% लॉस, मतलब 2 का सामान 1 में बेचा है। 1 का वैल्यू है 2800, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 5600। मतलब दूसरा कॉस्ट प्राइस 5600 हो गया है। ध्यान दे, प्लस 300 प्रॉफिट था, लॉस कितना हो गया है इसका? 2800। नेक्स्ट है आपका 25% का प्रॉफिट, मतलब 4 का सामान किस में बेचा है? 5 में। इस 5 का वैल्यू कितना है? 3500। तो 700 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2800। लॉस कितने का हुआ है? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 700। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 28 और 12 4000 एंड ये हो गया 56, तो हो गया 9600। 9600 हो गया कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया? 700 है 300, 1000 प्रॉफिट है, 2800 लॉस है। तो लॉस आपका हो गया है कितना? -1800। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? -1800 को भाग देना है 9600 से एंड गुना का 100 कर देंगे, 20 से 20। तो और कुछ कटेगा क्या? 16 छक्के 96। हाँ, 6 से कट जाएगा 16 बार में। 12 8 96, 12 से कट जाएगा 12 8 96 एंड 12 एक बार में 6, 12 5 60। तो इतना 50 आ गया। तो अगर देखेंगे तो 8 से 16 8 44, 144 होता है ना। 16 8 28 से 57 53 से, मतलब नहीं, 18 8 144। तो यहाँ आ जाएगा 18
पॉइंट फिर 6/8 मतलब 8×7 = 56, 4, 18.75% का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन साइक्लिक पॉइंट है, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। अच्छा, ए 130 डिग्री है। अच्छा, काश हम आपको बता पाते, 130 है तो इधर का जो एंगल है, ए भाई क्या आ गया, हाँ 130 है तो इधर का एंगल 50 हो जाएगा, तो वो एंगल भी कितना हो जाएगा, 50। ठीक है। अच्छा, हमने कैसे किया देख लीजिए, वो लाइव टेस्ट में इतना बताना चाहिए कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे करके इधर हो गया ना, इधर 130 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। और इधर कौन साइक्लिक में यहाँ का एंगल एंड बाहर का एंगल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो एक्स का वैल्यू 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में है कि एक सिस्टर इन इतना 3 है, पिकनिक पे गए हैं, पैसे दिए गए हैं 100 रुपये, और एक नोट है 50 रुपये का, उन्होंने 4 बोतल ऑफ जूस लिया है, कितना, दे शेयर रिमेनिंग अमाउंट इक्वली अमंग देम सेल्फ, तो सना का शेयर कितना था। अच्छा, उन्हें 3 नोट मिले हैं 100 रुपये के, मतलब 300 हो गया, और एक नोट मिला है 50 का, तो टोटल कितना हो गया, 350। 350 में से 4 बोतल जूस उन्होंने 80 रुपये तो लुटा दिए, तो 80 रुपये लुटा दिया तो बचा कितना, 270। 270 को इन तीनों ने आपस में बांट लिया, तो सबको 90-90 रुपये मिलेगा, यही है ना, इक्वली। तो इक्वली का मतलब सबको बराबर ही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक कार जो है 5 घंटे के जर्नी में पहला 45 मिनट कुछ स्पीड से जाता है, नेक्स्ट 75 मिनट 85 के स्पीड से, लास्ट का 3 घंटे। चलिए इसको बाद में देख लेते हैं। करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसको भी बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि अमल एंड बीमल इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट में 10% इंटरेस्ट है। अमल जो है एनुअल सिंपल इंटरेस्ट एंड बीमल ने एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, द सम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अमल एंड बीमल एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इतना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो अमल है ना, एक जो है 10% के हिसाब से कर रहा है, तो उसको 3 साल में 30% मिलेगा। जो बीमल है, मतलब जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो उसका होता है 33.1%। ठीक है, तो जो नेट हो गया, नेट कितना हो गया, 63.1%, ये हो गया नेट इंटरेस्ट। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ये बात का ध्यान रखना है। तो दोनों इंटरेस्ट है 6310, 63.1 का वैल्यू है 6310। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर, हाउ मच डिड, हाँ ठीक है, तो 10,000 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अच्छा आपको लगेगा कि नहीं 5,000 बोलते हैं, नहीं नहीं 5,000 नहीं, ये जो है देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि ये P का 30% इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको मिलेगा P का 33.1%, तो दोनों जोड़ेंगे तो P का ही 63.1% होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 20 टिकट है और 1 से 20 लिखा हुआ है, उसको मिक्स किया गया है, देन एक को रैंडमली उठाया गया। इस बात की प्रयोक्ता क्या है कि उस पर जो नंबर है वो 3 या 7 का मल्टीपल, तो 3 के कितने मल्टीपल होंगे, टोटल 6 मल्टीपल होंगे। 7 के कितने मल्टीपल होंगे, 2 मल्टीपल होंगे, एक 7 एंड मतलब 14, यही होगा। 3 का मल्टीपल क्या जाएगा, 3 6 9 12 15 18। अच्छा, इन दोनों के मल्टीपल नहीं आएंगे, क्योंकि 3 एंड 7 का मल्टीपल आने के लिए 21 का मल्टीपल होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए ना, तो इस 8 में से कोई आप एक सिलेक्ट करेंगे, ओवरऑल 20 में से कोई एक सिलेक्ट करें, तो 4 दूना 8 4 5 20, 2/5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला है कि 100 लीटर है, इसमें ए बी सी है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए टू बी दिया है, बी टू सी दिया है। सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए एंड सी इज मिक्सड इन दिस मिक्सचर टू गेट अ मिक्सचर ऑफ रेशियो इतना इक्वल टू 2:1:2। व्हाट इज द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एंड सी एडेड इन इनिशियल मिक्सचर। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता चल गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि ए है, यहाँ पे बी है एंड सी है। तो ए एंड बी का रेशियो कितना है, 4:3, एंड बी एंड सी का है 1:1। 1:1 है तो यहाँ पे 3 ही लिख लेंगे। ये इनिशियल हो गया। बाद में क्या हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे तो सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए एंड सी को ऐड किया गया है। अभी ए बी एंड सी का जो रेशियो है 2:1:2 हो गया, नया हो गया है 2:1:2। हमने देखा कि सी को तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया, सॉरी बी को तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया है, तो बी का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मतलब कि लिख देंगे 6 फिर 3 फिर 6। ये बात समझ गए। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले कितना है, 4 3 7 3 10। अच्छा, बी का क्वांटिटी सेम हो गया ना, तो अभी हम ध्यान से देखेंगे तो 1 4 से 6 हुआ है, तो 2 यूनिट
ये 3 से 6 हुआ है तो 3 यूनिट, मतलब 2:3। अरे ये नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे। अच्छा, अगर ऊपर ध्यान से देखें 4 3 7 3 10, तो ऊपर कितना रहे 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 100 लीटर ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 लीटर। चलो ठीक है, फिर हम देखेंगे तो 6 6 12 3 15 हो गया, 15 हो गया है का मतलब 5 यूनिट ऐड किया गया है, तो 10, 1 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 लीटर। तो टोटल 50 लीटर ए एंड सी को मिला के ऐड किया गया है, गड़बड़ डायरेक्शन में जा रहे थे। चलो यहाँ तक हो गया। 14 में है कि ए बी सी का जो एवरेज एज इतना दिया हुआ है, तो एवरेज एज दिया है तो इसके एज का सम कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया है आपका 98। रेशियो, अच्छा 50 10 मिनट हुआ है, अच्छा ठीक है। रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड कंबाइंड एजेज ऑफ बी एंड सी, मतलब ए बाई बी प्लस सी अगर हम करें तो ये 2/5 है, 2/5 का मतलब 7 यूनिट आ रहा है ऐड करने पे, लेकिन एक्चुअली में 98 आना चाहिए, तो मतलब एक का वैल्यू कितना आ रहा है 14, तो 14 कर देंगे तो 14 दूना 28 आ जाएगा, 14 5 70 आ जाएगा, ए का वैल्यू पता चल गया। एंड रेशियो ऑफ बीज एज टू कंबाइंड एज ऑफ ए एंड सी, यहाँ पे बी बाई ए प्लस सी कितना है, ए दिया है क्वेश्चन में आपका कि बी है 16 तो ए है 33, 33 से 16 मिलकर हो जाएगा 49 दूना 98, तो 16 दूना 32, 33 दूना 66। एक बात बताइए, ए का वैल्यू कितना हो गया है 28, बी का वैल्यू कितना हो गया 32, दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी कितना आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है 30 50 50 60, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 38, 38 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो गया। हमें इसका मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, 1 2 3, तो बीच का संख्या क्या है 6, तो मीडियन होना चाहिए 6। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है सही आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, 7 तो ऐसा भी नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए 3.254, अच्छा एंड 0.746, ठीक है। 3.254 को हम ए मान लेते हैं, तो अपने को मिल गया ए क्यू माइनस, और दूसरे को बी मान लेते हैं बी क्यू, ऊपर नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मतलब ऊपर बच जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर करेंगे तो कितना है 14 में से 6 गया 8, एंड 14 में से 4 में से 4 गया 0 ना, 8 एंड 0, अच्छा ठीक है, फिर बचेगा 2 और इधर बचेगा 7, तो 12 में से 7 गया 5 और 3 में से मतलब 2.508 ऑप्शन है हो गया। आगे चलिए। अच्छा, इसमें क्या दिया, इक्वेलेटर ट्रायंगल है, इक्वेलेटर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, अच्छा ठीक है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा देख लीजिए। अच्छा, इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, मतलब ए आपका जो क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर नहीं बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, वो यही निकालना है, सेगमेंट का एरिया ही निकालना है। तो सबसे पहली बात कि जो सेंटर पे है वो एंगल कितना होगा हमें ये पता करना है, तो सेंटर पे एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। कैसे आपको दिखाएं, हाँ ये देखिए यहाँ पे है ना, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे एंगल होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे होगा 120 डिग्री। अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेडियस कितना दिया 1 यूनिट, 1 यूनिट, ट्रायंगल का एरिया भी निकालना होगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू जो एडजेसेंट भुजाएं हैं उनका गुणनफल इंटू साइन बीच का एंगल, तो साइन 120 डिग्री हो गया, ये आ जाएगा √3/4, तो हमें √3/4 माइनस करना है। अच्छा, √3/4 माइनस की एक ही जगह ऑप्शन में है, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें है दो रेलवे स्टेशन ए एंड बी के बीच की दूरी है 380 किलोमीटर, ट्रेन ए 7 बजे छोड़ती है 80 की रफ्तार से बी की तरफ, उसके आधे घंटे बाद ट्रेन 2 छोड़ती है बी से ए की तरफ 90 की रफ्तार से, तो हमें बताना है कि कितने देर में किस टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ए है बी है, दूरी कितनी है 380 किलोमीटर, ए जा रहा है आपका 7 बजे छोड़ता है, 7 बजे कितने बजे 80 की रफ्तार से, दूसरा आधे घंटे बाद, तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर चला जाएगा, बोल के बिल्कुल सही। और ए हो गया आपका 7:30 में यहाँ से भी ये जा रहा है, ए 90 के रफ्तार से जाएगा 90, तो जो टाइम है ना, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना बचा 380 में से 40 चला गया, तो 40 चला गया तो कितना बच गया आपका 340, और इसके बीच की जो इसका जो रिलेटिव स्पीड है कितना है, एक 90 के रफ्तार से जा रहा है, दूसरा 80 के, मतलब 170, तो 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटा और जोड़ देंगे तो 8 9 30 में, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डेंजरस लग रहा है क्या, चलो देख लेते हैं, नहीं तो फिर स्किप कर देंगे, स्किप करने में कोताही नहीं। 1/9 का पावर -1/2, तो ये 3 आ जाएगा, दूसरा 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 16 बटा यहाँ पे आ गया है 4,
और इसको गुना करना है 1/5 से, प्लस आ जाएगा 27 का पावर 1/3 3 हो गया, 8 का पावर 1/3 होता है 2, लेकिन माइनस लगा है तो बटा 2 हो जाएगा। और इसको भाग देना है किससे, √4/9, मतलब कि 2/3 से, और -4 का पावर 0 हो गया 1। तो ये 4 बार में, तो यहाँ से आ रहा है 3 + 4/5 प्लस 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3 से आ जाएगा ना, तो आ गया 9/4 -1। एलसीएम कितना आ रहा है 20, तो 20 तिहाई 60, पंचों का 20, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 9 पचे 45 और -20, तो 60 एंड 16 हो गया 76, 76 एंड 25 हो गया कितना 101 ना, 101/220, 76 एंड 25, हाँ 101 बटा, ठीक है हो गया। आगे चलिए, ये क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम a-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर थ्योरम लगा लेते हैं, a का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो टोटल कितने हैं देखिए, पावर 216 तक गया है, पावर 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 215 तक गया है ना, तो टोटल आ जाएगा 216, रिमाइंडर आएगा 2016। अरे नहीं नहीं, क्वेश्चन हम गलत पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में है कि रिमाइंडर है 1a, फिर aq है, फिर a5 है, a है, aq है, a5 है, मतलब जितने भी ऑड नंबर से ऑड नंबर्स लिखे हैं ना, तो एक 1 हो गया, फिर आपका नेक्स्ट पावर 3 है, फिर 5 है, डॉट 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 करके 2015 तक है, तो टोटल n का वैल्यू कितना होगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 1008 ना, हाँ 1008 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो a का टोटल 1008 लिखा हुआ है, 1008, देखिए क्योंकि 3 है मतलब 4 - 1, ये 5 है मतलब 6 मतलब हम आपको ऐसे समझाते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं 2n-1, 2n-1 का वैल्यू है 2015, तो n का वैल्यू कितना होगा 1008। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, a का जो टर्म्स है वो 1008 है, और a1 एक एक्स्ट्रा है, तो टोटल रिमाइंडर हो जाएगा 1009, क्योंकि a का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा ना a-1 से डिवाइड करने के लिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। और कितना 43-17 मिनट चला गया, बाप रे बाप। 21 नंबर में है आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 24,000 पे 12% की दर से 1.5 साल के लिए, कंपाउंडिंग एनुअली हुआ। अच्छा 12% कंपाउंडिंग हुआ है क्या आपका, सेमी एनुअली, मतलब 6% है ना, ठीक। तो 24,000 का अगर हम 6% निकालें, 1 मिनट, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ 24,000 का अगर आप 6% निकालोगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0, फिर 1 4 4 0, 1440 आएगा। हमें पता है 3 3 1, यही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हो गया आपका 1440, फिर इसका 6% निकालना है ना, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, और देखेंगे तो 6 4 की 24, एंड 14 चौक 84 है 2 86, तो 86.4 आ रहा है। फिर इधर आ जाएगा, मतलब 6% निकाल रहे हैं, फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 4 की 24, और 36 है 2 38, एंड 48 है 3 51, कितना था 3 के बाद है ना, तो इधर आ जाएगा। अब सबको देख लीजिए, यहाँ पे तो 1440 पूरा ही था, तो 0 4 तिया 12 एंड 4 तिया 42 और 1 43, यहाँ पे मीन्स 86.4 आ रहा था, तो 4 तिया 12, 76 18 1 19, 38 के 24 और 1 25, 259 पॉइंट इतना आ गया, और यह 5.184, सबको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, ये 8 है, 2 और 1 3 है, फिर 9 5 14 है, और देखेंगे तो फिर 9 5 14 हो गया ना, हाँ फिर 5 एंड 2 7 और 1 8 हो गया 84, ठीक है 43 2 45, तो 45 84 आ रहा है, सही आंसर ऑप्शन नंबर इतना, 42 मिनट, ठीक है। मेरा पहला टारगेट क्या था 20 से 25 मिनट के बीच में निपटाना है जितना हो सके, तो हम कुछ क्वेश्चन स्किप करके आए हैं, आप देखे होंगे। ये 22 नंबर में है आपका कि 18 मीटर का एक लैडर है, वॉल के अगेंस्ट 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हाइट, ठीक है मतलब हमें हाइट बताना है, कोई बात नहीं, ये आपका 18 मीटर है, एंगल वॉल से बना रहा है, ये ध्यान में देखना है, वॉल से बना रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कोई बात नहीं, ये जो वैल्यू हो जाएगा 18 cos 30 डिग्री, मतलब 18 इंटू √3/2, जिसे आप बोलेंगे 9√3, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेज द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है यहाँ पे टच कर रहा है, ग्राउंड से यही डिस्टेंस पूछा था, सेव है नेक्स्ट। अच्छा यूनिट डिजिट बताना है, तो देखिए 5 का पावर कुछ भी लेंगे उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 3 का पावर 7 में
समझना है ना। तो देखिए 3 का पावर 1 का इंडिजिट 3 आता है, 3 का पावर 2 का कितना होता है 9, 3 का पावर 3 लिखेंगे तो कितना आएगा 7, 3 का पावर 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर यही रिपीट होते रहता है, मतलब जो भी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं। तो 3 का पावर यहाँ पे 7 लिखा है, 7 को 4 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इफेक्टिवली 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे देख लीजिए 7। तो आंसर कितना आ जाएगा इंटू 7 आ गया 5। लेकिन इतना करने की भी जरूरत भी नहीं थी, बोलेंगे क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है। अभी 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ऑड ही आएगा, तो इसलिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि अजीत ने 63,000 बैंक से लिया 10% की दर से एनुअली कंपाउंड हो रहा है, उसने सम को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दिया है, फर्स्ट आफ्टर 1 ईयर, सेकंड आफ्टर अनदर। फिर उसने जो ही देन इन्वेस्टेड अ सम इक्वल टू हिज इंस्टॉलमेंट एट एन इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें बताना इतना इंटरेस्ट हो, मतलब ऐसे ही मजाक वजाक कर रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या होता 24 में बोला है कि 10 का 11 होता पहले साल चुकाने से, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए 100 की जगह 121 देने पड़ेंगे। अभी क्वेश्चन में बोला है कि ये आपका क्या है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है ना, तो ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11 से गुना करना पड़ेगा। 110 से इंस्टॉलमेंट का कितना हो जाएगा 210। इस 210 की वैल्यू कितनी है 63 पे 1 2 3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 पे 100 मतलब 300। तो ये जो 121 इंस्टॉलमेंट दे रहा है इसका वैल्यू होगा 121 इंटू 300। अच्छा आपको शायद नॉइज वगैरह आ सकती है, इधर से कुछ चल रहा है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया 121 गुना 300। अभी क्वेश्चन में बोला है कि 15% की दर से 2 साल के लिए उसने क्या किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको लगा दिया है। तो हमें बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितने होंगे। तो 15% की दर से, 15 का मतलब कितना होता है 15% होता है आपका, मतलब 20 की जगह 23 मिल रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 23 इंटू, या फिर सीधा हम इंटरेस्ट ही निकाल देते हैं ना, उतना झंझट करने की जरूरत क्या है। इंटरेस्ट कितना होगा 2r मतलब 30 प्लस r² बटा 100 मतलब 2.25। तो इसका 32.25%, 32.25 बटा का 100 गया गया। अभी देखिए 600 भारत गया 36 ना, 363 को हमें 32.25 से गुना करना है। 3225 को 363 आराम से गुना कर लेंगे, 25 तिया 75 और 32 तिया 96 एंड 6 25 30, 6 दूना 12 3 15 एंड 6 दूना 12 एंड 1 13, 17 18 1 19। और यहाँ से फिर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 6 9, कितना आ रहा है देख लीजिए 5 इधर आ गया, 75 तो आएगा ही, 75 वाला एक ही ऑप्शन है ना, 9 6 15, हाँ तो यही सही आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि नंदिनी आर्टिकल बेचती है। देखिए अब 22 मिनट चला गया, हमने 25 मिनट का टारगेट लिखा था, एंड आर्टिकल पे लॉस होता है 10% का, लेकिन वो 20% कम वेट यूज करती है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताना है। मतलब नंदिनी धोखेबाज निकली, यह बोलती है कि 10% लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं, लेकिन 20% कम वेट यूज कर रही है, मतलब 5 का सामान दाम लेगी और 4 यूनिट दे रही है, तो यहाँ 2 हो गया। 8 का सामान 9 में बेच रही है तो 1 का फायदा है, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5% प्रॉफिट, ठीक है। 25 क्वेश्चन मतलब 20-22 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में है कि एक्स एंड वाई सेंटर है, टीडीआई इतना दिया है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है, जेड इज सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर जो टच करता है सर्कल्स को एक्सटर्नली। अच्छा आर का वैल्यू बताना है, 1 मिनट देख लीजिए, एक सर्कल हो गया एंड 12 है ना 13 है उसके बीच की दूरी, अच्छा ठीक है इधर हो गया, एंड बीच की जो दूरी दी है कितना है 29 है, एंड जेड जो है उसको टच कर रहा है सर्कल्स को एक्सटर्नली, ऐसे करके एक्सटर्नली टच कर रहा है। एंड क्वेश्चन में क्या दिया है 1 मिनट, हाँ वैसे तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए था, हम भी स्किप कर देते, ऐसे करके दिया हुआ है, हमें पता नहीं इसका रेडियस क्या है, लेकिन अब तो हो ही जाएगा। ये 12 है, ये आर है, ये 13 है, ये आर है, बीच का दूरी क्या है 29, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बढ़ रहा है, तो एक राइट ट्रायंगल बन गया ना। तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा 29 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे, अच्छा 25 13 9 21, अच्छा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर आ जाता है ना, तो आर का वैल्यू 8 पुट करने से चलेगा, तो 8 पुट कर दिया, सही आंसर आ गया। 26 हो गया। 27 देखिए, 27 में x³ प्लस 3/x का वैल्यू दिया है, फिर 3x प्लस 1/x³ का भी वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा हमें a² माइनस b² चाहिए कि, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो 4 टाइम्स a³ प्लस b³
का वैल्यू कितना, एक्स के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया 4। तो यहाँ से पता चला ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ रहा है 4। दूसरे में देखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी कितना आ गया, यहाँ से दिख रहा है आपको 4 आ रहा है। बोले कि चलो ठीक, अरे नहीं नहीं गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या है देखेंगे, अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू 1 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, गड़बड़ है ना, क्योंकि 4 तो मल्टीप्लाई किया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 आ गया। दूसरे में देखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 1 है, मतलब ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे, बी का वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा देखिए इसको म्यूट करना पड़ेगा, 1 27 हो गया है। जब 25 मिनट में हमने टारगेट रखा था तो 25 मिनट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए, देख लीजिए। 28 नंबर देख लीजिए, 28 में क्या है, 5 × 15 = 16, 16/3 है माइनस यहाँ पे है 4 × 12 = 13/3 प्लस इधर आ जाएगा 3 × 9 = 10/3 और भागा यहाँ पे हो गया 6, मतलब 2 + 1/3 में से 1/3 गया तो 2 ही बचेगा ना, तो भागा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 तो 5/3 आ गया, तो 13 × 5 = 18/3, 18/3 का मतलब 6 आ गया, तो 16/3 माइनस 6 मतलब 36 18 माइनस 2/3। सही आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इधर दिया है x² + y² करेंगे तो 36 और 36 एंड 25, 36 एंड 25 कितना हो जाएगा 61, तो सही आंसर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसमें स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस इतना है कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अच्छा ठीक। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो ले लेना है। तो ऊपर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर जो है उसका कितना है 84 है, 77 है एंड 63 है। नीचे देखेंगे तो 4/3 पाई का मतलब 22/7 गुना रेडियस हो गया है 21 गुना 21 गुना 21 और ऊपर जाएगा आपका 1000, यही है ना। तो 22 मतलब 21 चौके 84 हो जाता है ना, हाँ ठीक है। 11 दूना 22, 11 7 77, 4 से ये चला जाएगा, फिर 21 से कितनी बार में चला जाएगा 3 बार में, 7 या 21 ये चला जाएगा। तो ऊपर आप देखेंगे तो कितना है 21 × 5 1 500 ना, तो 21 × 5 105, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो 27 मिनट लग गया और अभी हमने 3 क्वेश्चन स्किप किया था, तो चलिए 3 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, स्पीड ऑफ बोट को अगर हमने 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाया है तो यह 23 घंटे में चला जाएगा 460 किलोमीटर, मतलब 460 किलोमीटर गया है 23 घंटे में, तो जो स्पीड है कितना हो गया 23 × 46, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन ये क्या है आपका अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है कि x माइनस वाई का वैल्यू है 20 किलोमीटर पर घंटा। एक बात बताइए, आप बोट के स्पीड को बढ़ा सकते हो, आप स्ट्रीम के स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे x कितना आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज्ड है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाने के बाद आया है। तो x का जो एक्चुअल होगा ना, x एक्चुअल ये होगा आपका कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले की बात तो ठीक है। अभी डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो डाउनस्ट्रीम में कितना आ गया है आपका, डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा 22 + 5 मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। अच्छा नहीं, स्पीड ऑफ बोट को इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज्ड बाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो एक्चुअल था। तो अभी एक्स नाउ 4 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है 18 + 5 कितना हो जाएगा 23, 460 जाना है तो 20 घंटे लगेंगे। सही आंसर आ गया इतना। और एक और क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था ना। 9 में एक कार जो है पहले 5 घंटे में, मतलब पूरा जर्नी इसका 5 घंटे का है, पहले 45 मिनट जाती है सर्टेन स्पीड से, ठीक है ठीक है ठीक है। एवरेज स्पीड इतना है, अच्छा चलो ठीक। तो 5 घंटे में इसने कितना दूरी तय किया है, एक बात बताइए। अगर एवरेज स्पीड 73 है तो 5 × 73 दूरी तय किया है इक्वल टू 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा, और इसका स्पीड मान लेते हैं x था। 75 मिनट का मतलब कितना हो गया, ये 75/7 ना, तो 15 × 75 5/4 घंटे में यह 85 के स्पीड से गई है। और अगले जो 3 घंटे हैं ना वो 70 के स्पीड से, मतलब 210। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 × 3 = 15, 7 × 5 = 35, 36 में से 210 गया और कितना आ जाएगा यहाँ पे 55 ना, 155 को 4 से गुना भी करना पड़ेगा। 155 को 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20, 15 का 60, 2 62 इक्वल टू 3x प्लस 50 है 25, 60 × 5 = 2 42। तो माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5,
फिर 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया 9, 195 को 3 से करेंगे तो 65 आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर इतना। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय किस में है। ठीक, बहुत तो अच्छा, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है ना। टोटल नंबर ऑफ सोज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इतना इतना इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर जो है सबसे ज़्यादा कितना आ रहा है, ए में, तो सही आंसर इतना हो गया। तो हमने कितना देर लिया है, 30 मिनट के आसपास टोटल समय लग गया है, और इसमें पूरा कॉल सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि हमने कुछ क्वेश्चन स्किप भी किया था। एंड पहले देख लेते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है। बस स्नीजिंग था तो मार्क्स कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। सबमिट सेक्शन, अच्छा सबमिट टेस्ट का भी तो ऑप्शन है। गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं नहीं 100% एक्यूरेसी है। तो आपने क्या देखा कि हमने जब क्वेश्चंस को स्किप किया तो फिर हमारे पास टाइम बचा है, आगे जाकर कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस का यूज करके हमने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और, मतलब लाइव टेस्ट में कैसे स्किप करना है, कैसे टेम्परामेंट को रखना है, खुद को काम कैसे रखना है, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे पहले वो क्वेश्चन इजी नहीं, मतलब डुएबल थे, कुछ नए टाइप के नहीं आए थे, लेकिन हमें लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में, इसलिए हमने स्किप कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।